Assalamualaikum students, welcome to my computer education class. आप सब जानते हैं कि यूनिट 1 हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ वी शैल डिस्कस यूनिट नंबर 2 विच इज इंट्रोडक्शन टू विंडोज. यूनिट 2 शुरू करने से पहले हम यूनिट 1 का एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको पता हो कि हमने पहले क्या पढ़ा है और अब क्या पढ़ने लगे हैं. ठीक है, यूनिट 1 में हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमने पढ़ा था. फिर हमने डिफरेंट जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी और हमने जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस पढ़ी थी और हमने आखिर पे ये पढ़ा था कि कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करता है, वर्क कैसे करता है. ठीक है, ब्रेन की तरह वो एक चीज को सॉल्व करता है और उसको अकॉर्डिंग टू द मशीनरी, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर जो है हमें आउटपुट दे देता है और स्टोर कर देता है इन द स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, ये सारी बात हमने की है. और ये भी मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर इज नॉट लाइक टोटली लाइक अ ब्रेन. वो ब्रेन की तरह काम करता है लेकिन वो ब्रेन की तरह जज नहीं कर सकता. इमोशंस उसके अंदर जो है वो नहीं आते. वो खुद से कोई फैसले नहीं कर सकता बल्कि जो उसमें कुछ चीज हमने दी हो एज एन इनपुट तो वो ही जो है हमें उसका आउटपुट देता है. खुद से वो कुछ सोच के हमें नहीं कर सकता. जैसे ब्रेन से हम, जैसे आप कोई पेंसिल लेने जाते हैं तो आपको याद आता है कि हाँ मिटाने के लिए मुझे रबड़ भी चाहिए तो आप रबड़ भी ले आते हैं बाजार से. ठीक है, आपको कमांड दी गई थी कि आप पेंसिल लेके आए लेकिन आप रबड़ अपने दिमाग से सोच के ले आए. लेकिन कंप्यूटर को अगर आप कहेंगे कि आप एक हमें पेंसिल की पिक्चर दिखाएं तो वो पेंसिल ही दिखाएगा, साथ रबड़ नहीं दिखाएगा ऑटोमेटिकली जनरेट करके अगर उसके प्रोसेसर में मौजूद नहीं होगी. ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू विंडोज. ठीक है, विंडोज क्या होती हैं हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे और विंडोज का इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे आप उसको जो है कंप्यूटर पे यूज करते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू विंडोज. अच्छा, ये विंडोज खिड़कियां नहीं है लेकिन उसी लफ्ज से लिया गया एक एक्सप्लेनेशन जरूर है कि जिस तरह खिड़कियां छोटी छोटी सी जो है वो स्पेसेस होती हैं जिसमें से जो है आप बाहर अंदर देख सकते हैं और हवा क्रॉस होती है, उसी तरह कंप्यूटर की जो विंडोज हैं वो छोटी सी एक जो है ना आप कह लें कि बार्स होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर शेप एक बार्स आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं. आपने देखा होगा कि वो उससे आपने क्लिक करके तो आप खोलते हैं, माई कंप्यूटर पे कर जाते हैं तो वहां पर आपको नजर आता है. फिर आप कोई फाइल खोलते हैं तो आपको रेक्टेंगुलर बार सामने नजर आता है. ठीक है, तो विंडोज उसको कहते हैं. विंडोज एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, बस सिर्फ देख सकते हैं. ठीक है, आपको पता है ना सॉफ्टवेयर क्या होता है. चले आए हम इसके बारे में पढ़ते हैं जी. सबसे पहले वो आपको क्या देंगे, स्टेपिंग इनटू विंडोज के विंडोज में स्टेप कैसे करना है. अब आपने ये बात याद रखनी है बच्चों कि विंडोज के बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता. ठीक है, विंडोज ही सारे फंक्शंस को आगे प्रोसेस करती है और उसका आउटपुट आपको दिखाती है. विंडोज एक इनपुट की सूरत में आप उसे देते हैं कि किस जो है टाइप की आप उसे विंडोज दे रहे हैं, उसी टाइप का वो आपको आउटपुट दे देती है. ठीक है, विंडोज के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कंप्यूटर पे अपना कमांड्स को इनपुट आउटपुट सारा काम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ विंडोज. ठीक है, चलें. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर. ठीक है, एक आपको प्लेटफॉर्म देता है, एक जगह फराहम करता है आपको ये विंडोज जिसमें आपने कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं. वी कैन ओनली वर्क ऑन अ कंप्यूटर इफ देयर इज अ सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज. अगर हम कंप्यूटर पे तभी काम कर सकते हैं जब विंडोज इंस्टॉल्ड हो, एक सॉफ्टवेयर हो हमारे पास. ठीक है, किसी कोई सॉफ्टवेयर मौजूद होगा, कोई चीज प्रोसेसिंग मौजूद होगी तो तभी हम काम कर सकते हैं. तो वो चीज या वो सॉफ्टवेयर कहलाता है विंडोज. ठीक है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ विंडोज. कि स्टार्ट कैसे होती है विंडोज, आए हम देखते हैं. फॉलोइंग स्टेप्स हैं. सबसे पहले क्या है, स्टार्ट योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग पावर बटन ऑन सिस्टम बॉक्स. अब मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, लेकिन आए हम इसको एक रिवीजन देते हैं, इनके अकॉर्डिंग चलते हैं जी. आपने क्या करना है, सीपीयू पे या जहां भी आपका लैपटॉप है तो उसके ऊपर पावर बटन होता है, उसको आपने प्रेस करना है. स्विच ऑन अ कंप्यूटर. ये देखें पिक्चर में आपको शो किया जा रहा है पावर बटन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विंडो एक्सपी स्टार्ट्स
लोडिंग इट्स फाइल इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, विंडो एक्सपी स्टार्ट हो जाता है, जो भी आपने डेटा फाइल्स उसमें स्टोर की हुई हैं, अपना काम किया हुआ है, वो सारा लोड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको तरतीब से करना शुरू कर देता है और फिर खोल के आपके सामने ये लोगो आपको सामने नजर आएगा विंडोज एक्सपी का। ठीक है, ये देखें विंडोज लोडिंग इट्स फाइल, अपनी फाइल्स लोड कर रही है जी। आफ्टर सक्सेसफुली लोडिंग विंडोज लॉग्स ऑन एंड अ वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। ठीक है, सक्सेसफुल लोडिंग के बाद विंडोज खुल जाती है, लॉग्स ऑन खुल जाती है और एक वेलकम स्क्रीन अपीयर होती है, ये देखें। ठीक है, यू कैन लॉग ऑन टू कंप्यूटर बाय क्लिकिंग यूजर नेम एंड टाइपिंग पासवर्ड इफ असाइन इन द टेक्स्ट बॉक्स इन फिगर। ये देखें बच्चों, आपके सामने आएगा एक स्क्रीन आएगी जिसके अंदर वो अगर आपने कोई अपना नाम रखा होगा उस पर नाम लिखा आएगा, जैसे अली, साइमा, सानिया, इस तरह के नाम जो भी आपने अपना नाम रखा होगा कंप्यूटर का ऊपर लिखा आएगा और साथ में एक बॉक्स आएगा। ये देखिए बच्चों व्हाइट कलर का बॉक्स है साथ में। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है तो आप इसको वैसे कर लें। तो ये व्हाइट कलर का एक बॉक्स आएगा, उसके में अगर आपने पासवर्ड कंप्यूटर को दिया होगा तो वो पासवर्ड मांगेगा, अदरवाइज वो अपने आप खुल जाएगा। ठीक है, आपने इसको पासवर्ड देंगे, ये देखिए बच्चों। ठीक है, देन क्या होगा, वेलकम स्क्रीन। ये वेलकम स्क्रीन होती है एक कंप्यूटर की, याद रखना है अपने वेलकम स्क्रीन क्या होती है। और जब शुरू करते हैं तो वो लोगो क्या आता है, विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर्स। फिर क्या होगा, जब आप पासवर्ड दे देंगे तो डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाएगी। ये देखें डेस्कटॉप स्क्रीन इस तरह की होती है जिसपे आइकन्स होते हैं साइड पे। ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ये आइकन्स बने हुए हैं और ये पूरा वॉलपेपर है दरमियान में। ठीक है, और नीचे जो है वो सारा टूल बार है। ठीक है, ये विंडोज डेस्कटॉप है। ठीक है, इसको डेस्कटॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि डेस्क पे बैठ के, डेस्क के टॉप पे आप एक कंप्यूटर को रख के, या अगर आप अपनी लैप पे या गोद में लैपटॉप को अगर आप रखते हैं तो वो भी एक डेस्क का ही काम देता है ना। ठीक है, तो जिस डेस्क या जिस चीज पर आप रख कर बैठे हैं उसकी टॉप पर आपको आपका सारा काम किया हुआ मिल जाता है स्क्रीन पे ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, चलें आगे आ जाए जी। वो आपको बताने लगे डेस्कटॉप। द मेन स्क्रीन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज नोन एज डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप कंटेन्स आइकन्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स सो अ यूजर कैन इजीली एक्सेस देम। ठीक है, एक्सेस उस तक पहुंचना। ठीक है, रसाई करना। तो क्या कह रहे हैं कि जो मेन स्क्रीन ऑफ द विंडोज होती है उसको कहते हैं डेस्कटॉप। ये आपको मेन स्क्रीन नजर आ रही है, इसको डेस्कटॉप कहते हैं। और ये जो साइड पे दिए गए हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये डेस्कटॉप आइकन्स है। ठीक है, ऑन द एक्सट्रीम बॉटम पे ये सबसे नीचे आप देखें ग्रीन कलर का एक बटन होता है, स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है जी। और इससे आप अपने सारे काम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जहां भी आपने अपने फाइल स्टोर की हुई है आप उसको क्लिक करके उसमें जा सकते हैं और अपना पिछला काम सारा रिव्यू कर सकते हैं या उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डेस्कटॉप जिसपे आपने वॉलपेपर देख रहे हैं। इट इज वर्किंग एरिया ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये काम करने की जगह है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की। ये देखें बच्चों। ठीक है, अब क्या है, स्टार्ट बटन के आगे एक क्विक लाउंज टूल बार है। ठीक है, अब उस पर क्लिक करेंगे ना तो क्विक लाउंज एक टूल बार हो जाएगा, यानी कि आपके सारे प्रोग्राम्स एकदम आपको क्विकली नजर आना शुरू हो जाएंगे। फिर ये जो नीचे सारा ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको नीचे बॉटम पे स्क्रीन के पर्पल कलर का, और फिर थोड़ा ये सारा जो है टास्क बार है, यानी कि इससे हम टास्क अपना काम करते हैं, इसलिए इसको हम टास्क बार कहते हैं। और ये एक्सट्रीम आप कह रहे हैं राइट साइड पे ये जो छोटा सा बार आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये है नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, यहाँ से आप अपनी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि आपने क्या चीज नई डाउनलोड की है, आपको ईमेल्स कौन सी आई हैं, आपको जो भी न्यू थिंग हो वो आप इसमें से कर सकते हैं, इसमें से नोटिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसको मजीद डिटेल में आगे जाके हम पढ़ लेंगे जी। स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू, अभी आपको ना एक एक करके तरीका जो सारा एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या होता है। तो गौर से सुने, आपको कंप्यूटर के बारे में इतना कुछ पता होना चाहिए ताकि जब आप काम करने बैठे तो आपको अंदाजा हो कि क्या करने लगा हूं मैं। एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देयर इज अ स्टार्ट बटन। मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट बटन कहाँ है।
दिस बटन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, अगर आप इस स्टार्ट बटन, ये जो ग्रीन स्टार्ट बटन है, इसके ऊपर दबाएंगे, क्लिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द माउस, तो क्या होगा कि स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा। डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज हैव डिफरेंट स्टार्ट बटन। ठीक है, अब डिफरेंट वर्जन विंडोज के होते हैं, डिफरेंट विंडोज होते हैं, आपको पता होगा एक्सपी जो भी विंडोज है, ये देखें तो डिफरेंट स्टार्ट बटन होता है। किसी का स्टार्ट बटन पहले वाले की तरह होता है, किसी का ग्रीन होता है एंड किसी का विंडोज की तरह का होता है। ये विंडोज बटन विंडोज 98 है। ये स्टार्ट बटन विंडोज एक्सपी का ग्रीन कलर का होता है और विंडोज 7 एंड विस्टा का विंडोज की तरह का ही इस तरह का गोल सा बना होता है, तो डिफरेंट होते हैं। When a user clicks the start button, a menu appears that lets the user easily access most useful items on the computer. ठीक है, स्टार्ट बटन जब हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर से हमें हमारी फायदेमंद चीजें मिल जाती हैं, उसकी लिस्ट सामने आ जाती है। स्टार्ट मेन्यू गिव्स अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर अंडर वन मेन्यू। स्टार्ट बटन को अगर हम दबाएंगे तो पूरे कंप्यूटर का जो कंट्रोल है ना, वो एक ही मेन्यू, एक ही लिस्ट में हमें नजर आ जाएगा कि ये सारे फंक्शंस हैं इस कंप्यूटर में, जो भी हम उसमें सिलेक्ट करना चाहें। ठीक है जी, स्टेपिंग इनटू विंडोज, ये देखें बाय विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आपको बताना चाह रहे हैं वो, ये देखें। ठीक है, ऑलवेज रिमेन्स इन स्टार्ट मेन्यू, ये देखें हमने स्टार्ट का बटन दबाया और उसके अंदर सारा कुछ आ गया। ठीक है, ये सारा कुछ आता है उससे, ये देखें ऑल प्रोग्राम्स आते हैं, ये सारा कुछ। ये देखें अब सबसे पहले इंटरनेट और ईमेल वाला पोर्शन देखें, उन्होंने कहा है कि ऑलवेज रिमेन्स स्टार्ट मेन्यू, कि स्टार्ट मेन्यू यानी कि जब स्टार्ट बटन दबाएंगे तो इंटरनेट और ईमेल उसके अंदर आएगा ही आएगा, ऑप्शन उसकी आएगी ही आएगी। फिर अगला क्या कह रहे हैं, लेफ्ट साइड भी स्क्रीन के देखें, द वाइट एरिया ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज यूजर बेस्ड। ठीक है, ये जो सारा व्हाइट एरिया है ये यूजर बेस्ड है, मतलब जो यूज कर रहा है उसके काम का। और थर्ड वन क्या है, लिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ऑन द बिगर साइज, ये देखें जो उन्होंने कवर किया हुआ है। तो फ्रिक्वेंटली यूज यानी कि जो भी आपने मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जो आपने यूज किए हैं एप्लीकेशंस, उसकी ऑप्शंस आपको लिखी हुई आ जाएंगी, आप उसको क्लिक करके दोबारा उसमें जा सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स इसके अंदर आ गया। अब आ जाए राइट साइड पे, ये ब्लू एरिया, द लाइट ब्लू एरिया ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज विंडोज बेस्ड। ठीक है, ये सारा हिस्सा विंडोज बेस्ड यानी कि विंडो के प्रोग्राम्स इसमें आते हैं। वो वाला जो व्हाइट वाला था वो यूजर बेस्ड था यानी कि यूजर के सारे प्रोग्राम्स, और यहाँ आ जाएगा विंडोज के सारे प्रोग्राम्स। ठीक है, याद रखना है आपने, ब्लू एंड व्हाइट। यूजर कैन टर्न ऑफ कंप्यूटर बाय क्लिकिंग दिस बटन। ठीक है, एक बटन है बच्चों लॉग ऑफ, एक है टर्न ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, दो बटन है। जब आप लॉग ऑफ पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी आईडी होगी यानी कि जिससे आप एंटर हुए ना पासवर्ड देके, वो लॉग ऑफ हो जाएगी, कंप्यूटर बंद नहीं होगा। आईडी से आप लॉग आउट कर जाएंगे, जिस तरह आप फेसबुक से या किसी से लॉग आउट करते हैं उसी तरह कंप्यूटर भी लॉग ऑफ होता है, वो बंद नहीं होता, शट डाउन नहीं होता, वो सिर्फ उस आईडी में से निकल जाएगा और आपसे पूछेगा कि आपने किस आईडी से इस विंडोज में एंटर होना है। ठीक है, कंप्यूटर की पावर ऑफ नहीं होगी। लेकिन जब आप टर्न ऑफ कंप्यूटर का बटन दबाएंगे विद द हेल्प ऑफ द माउस, तो उससे कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाएगा और देयर विल बी नो पावर। ठीक है, याद रखना है कि टर्न ऑफ से पावर ऑफ हो जाएगा और लॉग ऑफ से सिर्फ लॉग आउट होगा अपनी आईडी से। ये दोनों बटन है, ये आप लोग देख लें, ये देखें, एक लॉग ऑफ का, एक टर्न ऑफ का। ठीक है, और ये स्टार्ट मेन्यू तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यूजर्स कैन एक्सेस ऑल प्रोग्राम्स इंस्टॉल इन द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम्स ऑन स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, जो यूजर्स होते हैं यानी कि जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं, वो कंप्यूटर के ऑल प्रोग्राम्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं जब हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट का जब आप बटन दबाएंगे तो उसमें ऑल प्रोग्राम्स का भी ऑप्शन आएगा। तो ऑल प्रोग्राम्स को जब आप दबाते हैं, क्लिक करते हैं, चूज करते हैं, तो आप कंप्यूटर के ऑल प्रोग्राम्स को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
हम यहाँ तक इसको करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टास्क बार के बारे में पढ़ेंगे कि टास्क बार क्या होता है एक विंडोज में, ठीक है। तो आई होप कि आपको विंडोज की थोड़ी समझ आई होगी, उसको ओपन करना आपको समझ आएगा। ये बातें आपको पहले से भी पता होंगी, लेकिन इसको और अच्छे से कीनली रिवाइज कर लें ताकि ना आपको ज्यादा अच्छा इसका समझ आ जाए और आप जब भी कंप्यूटर पे बैठे तो आपको याद आए हाँ हमने इसको इस तरह ऑपरेट करना है और इस तरह से हमने स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन, कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप है उसको खोलना कैसे और उसको चलाना कैसे है, ठीक है। कंप्यूटर बच्चों इज द बेसिक नीड ऑफ नाउ डेज, ठीक है। आजकल में आपको बेसिक नीड है कंप्यूटर। जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है, वो तरक्की में नहीं आगे जा सकता। हर चीज के लिए, हर काम के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर अच्छे तरीके से सीख लें। ये जो आपकी बुक है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, आपको बेसिक्स बताने के लिए। तो जब भी आपको मैं लेक्चर दूं आप इसको गौर से ध्यान से सुने ताकि आपको कंप्यूटर अच्छे तरीके से आए और आपको ये आपकी डेली लाइफ में हेल्प भी करे, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी डेली लाइफ में। सो आज हमने विंडोज के बारे में और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इससे आगे जाएंगे। सो अपने नोट्स प्रिपेयर करें और इसको साइड बाय साइड लेके चलते हैं, कंप्लीट रखें अपने नोट्स, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।